हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें आज लोअर सर्किट तो लगा और वॉल्यूम हुआ ज़बरदस्त और बायबैक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बारे में बात करेंगे, क्यों इतना वॉल्यूम हुआ और क्या हो सकता है, अपर सर्किट लग सकता है क्या, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए कल के लिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज़ में 10% का प्रॉफिट दे दे तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, आज जो मैंने जैकपॉट शेयर दिया था 20% अप में गया, 20%। कल के लिए भी जैकपॉट शेयर रेडी है, मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो कल के लिए भी शेयर जो कि आपके प्रॉफिट जो क्विक प्रॉफिट देने में आपको हेल्प करता है। जैकपॉट शेयर कल के लिए भी रेडी है, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में आज लोअर सर्किट तो लगा, बट बीएससी पर सर्किट थोड़े टाइम के लिए खुला था। आज बीएससी में 9 रुपीज़ 83 पैसे का हाई लगाया एंड क्लोजिंग था 9 रुपीज़ 75 पैसा। तो थोड़ा सर्किट खुला था बट लोअर सर्किट में ही बंद हुआ। और जहाँ तक एनएससी का सवाल है, वहाँ पे 9 रुपीज़ 85 पैसे पर ही था। बट देखा जाए तो दोनों जगह पे वॉल्यूम अच्छा हुआ। एनएससी और बीएससी मिलाकर करीब करीब 3 करोड़ 50 लाख शेयर्स सेल जो ट्रेड हुए हैं, ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। अब सवाल यह है कि ये चमत्कार हुआ कैसे, इतना वॉल्यूम कैसे आया। जो 30-40 लाख का वॉल्यूम आता था, मैक्स टू मैक्स 50 लाख का आता था। आप में से काफ़ी लोगों ने आज शेयर से एग्ज़िट लिया होगा और बेच दिया होगा। काफ़ी लोगों ने कहा, मुझे मैसेज आया कि सर मेरा शेयर आज बिक गया, तो बिक गया होगा, चलो अच्छी बात है। अब एमओ ऑर्डर की बात करें तो एनएससी पर अराउंड 16 लाख शेयर्स एमओ के लिए लगे हुए सेलिंग के लिए। और बीएससी पर जब मार्केट 4 बजे मैंने देखा था अराउंड 77 लाख शेयर्स थे सेलिंग के लिए। तो सेलिंग का प्रेशर तो अब भी बना हुआ है, बट आज जो वॉल्यूम हुआ है दैट इज़ अ इंडिकेशन कि कुछ बड़ा भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि बड़ा क्यों हो सकता है, क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कल मीटिंग है ब्राइटकॉम ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, 28 तारीख को कल। अब आप सोचेंगे मीटिंग में तो एक ही जो मेन सब्जेक्ट है वही है टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन ऑल द सब्सिडरीज। तो इसमें क्या कलाकारी है, नहीं, उसके साथ में और एक पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो है अदर बिजनेस आइटम। अब अदर बिजनेस आइटम में अगर कंपनी थोड़ा सा पॉजिटिव रहे और इन्वेस्टर लोगों को बचाने की कोशिश करे और अगर सोचे तो बायबैक की स्कीम भी अनाउंस कर सकती है। कल का एक चांस है मैनेजमेंट के पास कि जो वो बायबैक की स्कीम अनाउंस कर सकती है, शेयर बायबैक की। तो जितने भी एलिगेशंस लग रहे हैं कंपनी पे, एक ही झटके में गायब हो जाएंगे। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैनेजमेंट ये वीडियो देखे ऐसा मैं होप करता हूँ, और मैनेजमेंट ने वीडियो देखने के बाद अगर कल के दिन में बायबैक का स्कीम अनाउंस कर दिया। फ्रेंड्स, अभी रेट क्या है ब्राइटकॉम ग्रुप का, 10 रुपये से भी नीचे है। अगर कंपनी 25 रुपीज़ से भी बायबैक लाती है तो कंपनी को 1 करोड़ शेयर्स बाय करने के लिए लगेंगे सिर्फ 25 करोड़ शेयर, 25 करोड़ रुपीज़। 2 करोड़ शेयर्स का बायबैक किया तो लगेंगे 50 करोड़ रुपीज़, और अगर 4 करोड़ शेयर्स का बाय किया तो वो लगेंगे ओनली 100 करोड़ रुपीज़, जो कि कंपनी ने मीडिया मीन का एक्विजिशन के लिए जो पैसे देने वाली थी कंपनी के पास वो पैसा भी बचा हुआ है। उसके अलावा कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है, तो कंपनी को बायबैक करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपनी सच में चाहती है कि रिटेल इन्वेस्टर का इतना नुकसान भयंकर जो हो रहा है वो बच जाए, तो कल के मीटिंग में हो सकता है बायबैक के धमाकेदार न्यूज़ हमें देखने को मिले। अगर कंपनी बायबैक का ऑफ़र देगी तो फ्रेंड्स कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, फिर निगेटिविटी का कोई भी निगेटिविटी का फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फिर सेबी की जो, क्योंकि इससे कैसा होता है, बायबैक जब कंपनी करती है तो लोगों में कॉन्फिडेंस आता है, इन्वेस्टर लोगों में बोलो या बाकी जो भी बड़े इन्वेस्टर्स है, कोई भी एग्जिट नहीं करेगा फिर, क्योंकि सबको लगता है कि अभी भी कंपनी स्ट्रांगली खुद के शेयर्स बाय करना चाहती है। मतलब कंपनी को अपने जो परफॉर्मेंस पे यकीन है, अपने रेवेन्यूज़ पर यकीन है, और इसीलिए बायबैक करना यही एक डू और डाई एक सिचुएशन है कंपनी के लिए। कंपनी के लिए नहीं है, इन्वेस्टर्स लोगों के लिए है। तो कंपनी अगर सच में क्लीन है और कोई दिक्कत नहीं है कंपनी को कोई भी एंगल से,
ये जो टेम्प्ररी जो असेट इम्पेयरमेंट है या जो अकाउंटिंग के एडजस्टमेंट्स है वही मैटर है। रेवेन्यू कंपनी का ठीक है और प्रॉफिट सच में सही है तो कंपनी को बायबैक का ऑफ़र लाने में कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। और अभी कल राइट टाइम है। आपको मैंने बताया क्वार्टर 4 का रिजल्ट शायद लॉस में भी आ सकता है, बट अगर उसके पहले कंपनी ने बायबैक का स्कीम अनाउंस कर दिया, मे बी 1 करोड़ शेयर्स, 2 करोड़ शेयर्स, मे बी एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़, मे बी एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़, तो फ्रेंड्स पूरा गेम चेंज हो जाएगा। इट विल बी अ गेम चेंजर। फिर सबका नेगेटिविटी निकल जाएगा जो चिल्ला रहे बैडकॉम ग्रुप के नाम से कंपनी फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। आज जो इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है, अब ये पता चलेगा कि ये ऑपरेटर लोगों ने घुमाने की कोशिश की कि रियल में किसी ने बाय किया, क्योंकि आज डिलीवरी परसेंटेज ओनली 68% था। मतलब किसी ने ऐसा भी है कि घुमाकर अभी छोड़ दिया कि क्या किया, ये पता चलेगा। हो सकता है कि आज का जो रेट था यहाँ से लगा होगा कि घूम जाएगा, घुमा के देखते हैं, फिर से अटक गए होंगे तो वो रात को पता चलेगा। मैं आपको लगे तो फिर से वीडियो बनाकर बताऊँगा कि ऐसा कुछ कांड हुआ है क्या। बट अगर सच में कल कोई धमाकेदार न्यूज़ आने वाली होगी और अभी एक ही न्यूज़ बचा सकती है कंपनी के शेयर को फॉल को, वो है बायबैक। तो मैं आशा करता हूँ कल की जो मीटिंग है जिसमें अदर बिजनेस आइटम जो कंपनी ने दिया है उसमें बायबैक का प्रपोजल कंपनी लाए। भले कल डिक्लेयर भी कर दे कि नेक्स्ट मीटिंग हम लोग बुलाएंगे बायबैक का कंसिडर करने के लिए, तो भी शेयर इमीडिएटली टर्न ले सकता है। तो आशा करते हैं कल की मीटिंग में कुछ ऐसी धमाकेदार न्यूज़ आए और शेयर पलट जाए। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है मीटिंग का। जनरली मीटिंग तो बट होती है 3:30 बजे के बाद ही होती है जनरली कंपनी की। जो आउटकम आता है ड्यूरिंग मार्केट आ गया और कुछ बायबैक का न्यूज़ आ गया तो धमाका भी हो सकता है, या फिर नहीं भी आया तो उसके बाद भी आया तो मंडे को भी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। देखते हैं, कल की मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है। और मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी अगर फ्रॉड नहीं है, कंपनी के पास पैसा पड़ा है और ये जब चिल्लर चीज़ें अगर कंपनी के हिसाब से है, जो ऑडिट में निकल कर आई है सेबी के शो कॉज नोटिस में, अकाउंटिंग का जो एडजस्टमेंट करेक्ट करना है और कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू अगर सही है तो कंपनी बायबैक कर सकती है अपने शेयर्स। इतना सस्ता शेयर मिल रहा है, 25 रुपये से करो, 20 रुपये से करो, 50 रुपये से करो, फिर भी 50-100 करोड़ के ऊपर जाएंगे नहीं। और एक कॉन्फिडेंस जो क्रिएट होगा मार्केट में, दैट विल बी टोटली गेम चेंजर फॉर द कंपनीज रिटेल इन्वेस्टर्स। Let's hope for the best and let's hope tomorrow we get the news of buyback from the Brightcom group. And yes, don't forget to buy Jackpot share for tomorrow for best returns 954585 0000 इस नंबर पर। Thank you friends.